बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको डायमेंशन फार्मूलेज की कुछ टेबल दी थी, यानी टेक टेबल दी थी, जिसमें 20 डायमेंशन फार्मूले आपको बोला गया था कि इनको लिखने और याद करने। तो आज हम आपको बताते हैं कि डायमेंशन फार्मूले क्या हैं। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, तो हमारे पास जो डायमेंशन फार्मूले हैं हम उनको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो डायमेंशन फार्मूले को जब हमने लिखना है तो उसको इस तरीके से डिनोट करना है एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और जो लेंथ होगी डायमेंशन की, यानी जो इस ब्रैकेट के अंदर हम किस में लिखेंगे, एल की फॉर्म में लिखेंगे, एम की फॉर्म में लिखेंगे, टाइम की टी, यानी आपकी यदि लेंथ की कोई बात की है तो एल के रूम में लिखना है, मास के रूम में आपकी यूनिट है तो एम के रूम में लिखना है, और यदि टाइम के रूम में आपकी यूनिट है तो आपको किसके लिखना है, टी के रूम में। यदि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में है तो ए के साथ लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है के, लुमिनेंस इंटेंसिटी है तो कैंडला यूनिट होती है तो सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसको मोल के रूम में। लेकिन यहाँ पर हमारा ज़्यादातर फोकस रहेगा एल, एम और टी पर, ठीक है। +2 के अंदर हम एम्पियर को भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द पावर, यानी जो डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी की वे क्या है, पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, यानी ये बेस है और इसकी पावर वो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मैकेनिक्स के अंदर तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको किस टर्म में लिखेंगे, एल, एम और टी के रूम में, जैसे हमने आपको बताया। तो ये बच्चों अपने डेफिनेशन को राइट करना है अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर लिखा है कि द एक्सपेरिजन फॉर विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी, यानी एक एक्सपेरिजन जो दिखा रही है कि कैसे और किस तरीके से जो बेस क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट करना है। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं यानी इकाइयाँ हैं, उनकी विमाओं को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें दी थी तो उसकी डायमेंशन, यानी जो उसकी बेस है, उसकी बेस की पावर कितनी है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन सब को हमें क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो उसको हम उसका क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। जैसे एक एग्जांपल की बात कर ले, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के अंदर एल यानी बेस और 3 पावर है उसकी, मास और टाइम की पावर 0 है, तो ये इसका क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इस तरीके से हम बच्चों आज हम इनके डायमेंशनल फार्मूले की जो आपको टेबल दी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वे फार्मूले आपको दिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है एरिया। तो अपने बच्चों पता है एरिया को हम क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को बच्चों आप किस में डिनोट करते हो, मीटर, और ब्रेथ को भी आप किस में डिनोट करते हो, मीटर में। यानी किसी की लंबाई और चौड़ाई बतानी है तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो इसी तरीके से मापोगा ना। तो ये मतलब क्या है, लेंथ की बात है ना। तो ये क्या है, लेंथ की बात है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एल, और ये भी क्या हुआ, एल। तो कितने एल हुए, 2। तो एल की पावर हुई 2। तो यहाँ बच्चों ना तो मास की बात की है ना ही टाइम की बात की है। जहाँ पर मास की और टाइम की बात नहीं की है तो वहाँ पर हमने उसकी पावर को क्या लिखना है, 0, और एल की पावर यहाँ पर कितनी है, 2। तो इस तरीके से इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप यूनिट यदि आप लिखना चाहो तो यूनिट भी इसकी लिख सकते हो। यूनिट यानी ये मीटर और ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात की है, तो वॉल्यूम का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसको लेंथ को यानी लंबाई है उसको भी हम लेंथ में मापेंगे, चौड़ाई है उसको भी लेंथ में मापेंगे, हाइट है उसको भी लेंथ में, क्योंकि ये सभी मीटर 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 है ना। तो इसके अंदर ही मापते हैं। तो ये तो हुआ मीटर क्यूबिक और यहाँ से हुआ एल क्यूब।
तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, ना तो यहाँ पर मास की बात है ना ही टाइम की बात है, तो एल की बात है, तो वो कितनी है 3। तो इसका डायमेंशन फार्मूला ये हुआ और इसकी यूनिट हुई मीटर क्यूबिक। ठीक है बच्चों। मास डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर बच्चों मास को हम किस से डिनोट करते हैं, एम से, यानी मास को क्या होता है किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, डेसीग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम मास की क्वांटिटीज़ को मापते हैं तो इनके अंदर ही मापते हैं। तो वॉल्यूम की बात है, तो वॉल्यूम का फार्मूला तो हमने लिखा है, तो वॉल्यूम क्या है एल क्यू। अब मास की कितनी है, पावर 1। एल बच्चों नीचे है 3, तो ऊपर जाएगा, ये आपने पता है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो टाइम की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की है, तो टाइम रहेगा 0। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हुआ, एम 1 है, एल -3 है, टी 0 है। और यदि हम बात करें तो मास है किलोग्राम और एल है मीटर और माइनस क्यूबिक, किलोग्राम मीटर क्यूबिक। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बार बार। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के अंदर बार बार जो घटना घटित हो रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है 1/टाइम पीरियड, तो 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या है 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम टाइम में मापेंगे, तो टाइम ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो ना तो मास की बात किया ना ही एल यानी लेंथ की बात की है, तो इसको हम बीच में लिखेंगे m0 l0 t-1। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हुआ। तो यहाँ से डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t-1 और यहाँ पर t का मतलब है सेकेंड और -1। ठीक है, तो पर सेकेंड। वेलोसिटी और स्पीड, ये बच्चों हम वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंस को ही पढ़ेंगे, यानी अपनी जो यूनिट नंबर 2 हो उसके अंदर। तो यहाँ से हम पहले इसकी बात कर लें, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। तो ये आपने पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको लिखना है। तो स्पीड के फार्मूले आपने पढ़ा है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी मैथ के जो क्वेश्चन किए थे 10th क्लास के अंदर, तब वहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लंबाई में मापेंगे, टाइम का मतलब तो उसको हम टी में मापेंगे, तो L/T। तो बच्चों एल एम की बात नहीं है 0, एल 1 है, टी ऊपर ले जाएंगे तो -1। तो यहाँ से डायमेंशन फार्मूला बना L1 है, t-1, तो एल है तो मीटर, टाइम है तो मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी आप सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ोगे। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो बच्चों देखो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमने लिखा है, ये है Lt-1। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है Lt-1, और भी इसके बटे में भी क्या टाइम, तो एक और टाइम। तो m की तो बात नहीं है 0, l 1 है, t 1 नीचे है, 1 और ऊपर जाएगा तो -1 ऊपर है, ये भी जाएगा तो -1 और होगा, तो -1 और -1 कितने हो गए -2। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी होगी m0 l1 t-2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, l को मीटर, टाइम और -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करें फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन के अंदर यहाँ पर लिखेंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए क्या हुआ m, एक्सेलरेशन की बात करें तो अब हमने लिखा है Lt-2 है ना, तो Lt-2, तो m 1 हुआ, l 1 हुआ, t-2, ये तो सिंपल है। तो मास के लिए किलोग्राम, l के लिए मीटर, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी बच्चों यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, इसको हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। इम्पल्स, तो ये क्या है फोर्स इनटू टाइम, और इसकी डेफिनेशन को भी हम सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो फोर्स कितने समय में लगी, तो यहाँ पर फोर्स इनटू टाइम, तो यहाँ पर एक क्वांटिटीज़ है वो जो जुड़ चुकी है टी। उसके बाद अपने फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालना देख लिया किस तरीके से निकला है, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख दो, फोर्स और टाइम।
तो t-2 और 1, तो -2 + 1 करोगे तो -1, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी, -1, बाकी m 1 है, l 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला है। यदि आप बात करो तो इसकी यूनिट की, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। एनर्जी, वर्क और एनर्जी। बच्चों आपकी एनर्जी, कितनी भी टाइप की एनर्जी पूछ ले, आपसे पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है। ठीक है, तो आपने इसके अंदर कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। सब एनर्जी की यूनिट एक ही होती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है। वर्क और एनर्जी ये दोनों कंजर्वेशन है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स के डायमेंशनल आपका फार्मूला बेरा है mLT-2 लिख दिया हमने। अब इसके साथ डिस्टेंस है, तो यहाँ पर अब L 1 यहाँ से, एक यहाँ से, तो एक रे कितनी है, 2, तो L 2 हुआ, mL2 T-2। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर किसी भी टाइप की एनर्जी की एक्सप्रेशन आपसे यानी डायमेंशनल फार्मूला पूछा तो आपने यही लिखना है। तो पावर वर्क अपॉन टाइम, अब वर्क का आपने पता है, तो यहाँ पर इसके बटे में टाइम कर दो। t-2 एक और t-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mL-T-2, और ये t को भी ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 और 1 3, तो mL2T-3। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा किस तरीके से हम इसके डायमेंशनल फार्मूलों को बना रहे हैं और यूनिट को भी हम लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने याद रखने हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आपको इनके अंदर कोई भी डायमेंशनल फार्मूला है वो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हो, लेकिन आपको ये जो 2 डायमेंशनल फार्मूले करवाए गए हैं ये आपने ज़रूर याद करने हैं। बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।